हेलो क्लास 7th, वेलकम टू एमआर स्टडी पॉइंट। ये आपका साइंस इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये अभी 2024 और 25 का ही है एनुअल एग्जामिनेशन। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गए हैं, एग्ज़ाम हो गया है, वो अपने आंसर्स मैच कर ले, और जिनका नहीं हुआ है वो इस क्वेश्चन पेपर को करके चले जाए। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रीजन विद लो टेम्परेचर टिपिकली लीड्स टू। तो अब देखो, जो हमारा रीज़न है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर हमारा मतलब लो टेम्परेचर होता है। ओके, लीड्स तो आर लो प्रेशर रीज़न। अब एक लो प्रेशर हो, मतलब लो टेम्परेचर में लो प्रेशर इम्पॉसिबल है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हाई प्रेशर। यस, हाई प्रेशर रीज़न होता है, जो कि क्या होता है, जो कूलर एट टेम्परेचर, मतलब कूलर जो ठंडा होता है, ठंडे को कंप्रेस करते हैं और इंक्रीज़ कर देता है वो प्रेशर को। ओके, तो हमारा इसका आंसर तो बी होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म बिकॉज। अब देखो क्या होता है, जब थंडरस्टॉर्म तूफान आंधी तूफान आता है तो हमें बड़े पेड़ों के नीचे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं हम इसका, देखो शेल्टर नहीं, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, टॉल ट्रीज गिव्स आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग। नो, दैट्स नॉट करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। टॉल ट्रीज कैन बी uprooted by strong winds. Yes, this will happen because क्योंकि क्या होता है, हमारे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। बहुत तेज़ आंधी तूफान की वजह से कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो जड़ से निकल जाते हैं। ठीक है, सेकंड अब देखते हैं, ये तो हमारा ठीक था ही। अब थर्ड भी देख लेते हैं। टॉल ट्रीज आर मोर लाइकली टू बी बाय लाइटनिंग। तो यस, इन्हें जल्दी हिट किया जाता है, ये भी रीज़न है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, बोथ बी एंड सी विल करेक्ट। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते। देखो, अब फर्स्ट थर्ड से पहले जाने के लिए मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट का मैंने बी कराया और सेकंड का मैंने बी और सी बताया, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम चलेंगे, विच टाइप ऑफ मिरर is commonly used by dentist to view a magnified image of your teeth, of the teeth. तो plain mirror, convex mirror, concave mirror and all of the above. तो concave mirror, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव, क्योंकि छोटे से बड़े पे दिखना होता है उनको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग capital English letter shows a lateral inversion। ओके, तो STUV। तो अब आपको बताओ, आपको कौन सा एक ऐसा लेटर है जो आपको सेम दिख रहा है, STUP शोज अ लेटरल इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में कौन सा आएगा ऑप्शन। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, TUV नहीं हो, ये देखना है हमें सारे लेटर्स को ध्यान से रखना है, हमें कोई गलती नहीं करनी है। TUV नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए, मतलब एस को हम उल्टा, मतलब इन्वर्जन देखेंगे तो ऐसे, क्योंकि TUV जो है अगर हम करते हैं तो वो सेम दिखेंगे हमें। ओके, करके देख लेना बेटा, अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप करके देख लेना। ठीक है, तो आपको एस ही डिफरेंट मिलेगा, नहीं तो टी ही रहेगा, यू ही रहेगा और वी ही रहेगा। तो एस इसका आंसर हो गया, ऑप्शन है। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। अब जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम पे कैसे डिपेंड करता है, तो सिंपल पेंडुलम मतलब हमें देखना है हम क्या करेंगे। तो हमारा इसका देखते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है LG। तो टाइम इज इक्वल टू √LG।
ओके, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमारा किस पे डिपेंड कर गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे। ओके, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब हमें उसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे, मास ऑफ द बोथ, सॉरी बोथ और बोथ बी एंड सी। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब हमें 6 क्वेश्चन देखना है। द क्लॉक और वॉचेस यूज टू मेजर टाइम आर बेस्ड ऑन। तो अब कौन से मोशन पे, अब हमें ये चीज़ भी चेक करना है। बहुत कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़कर ही करना है बच्चों, ठीक है। जो क्लॉक है या घड़ी है वो कौन से मतलब मेजर टाइम को मेंशन करती है, ऑस्किलेटरी मोशन को या फिर आपका रेक्टिलाइनर मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, बोथ एंड ए एंड बी। अब आप बताइए आप लोगों ने क्या याद किया है। तो आप लोग जो याद करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि घड़ी जो चलती है वो पीरियड के अकॉर्डिंग चलती है, एक टाइम पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, अब हमारा 7th है, द प्लांट दैट कैन बी ग्रो इन सैंडी सॉइल इज कॉटन। अब रेत में क्या हो सकता है हमारा, देखो कॉटन, पल्स, ठीक है, कॉटन, पल्स और रोज़। मैं इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो देखिए अब आपका आंसर क्या होगा इसका, पल्स, रोज़। तो क्या आएगा बताओ आपको बेटा, बोथ ए एंड बी। क्यों कि कॉटन और पल्स दोनों ही सैंडी सॉइल में हो सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट accurate statement about the relationship between soil texture and the water retention। ओके, ये थोड़ा सा ना मेरी जो लाइट है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। सैंडी सॉइल होल्ड्स वाटर बेटर देन क्ले सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है वो मतलब अच्छा पानी को होल्ड करती है क्ले सॉइल से। Loamy soil has the best balance of water retention और damage। जो लोमी सॉइल होती है वो मतलब अच्छी रहती है वाटर को मतलब रिटेन करने के लिए और ड्रेनेज के लिए। क्ले सॉइल डज नॉट रिटेन वाटर एट ऑल। क्ले सॉइल कोई भी रिटेन नहीं करती, मतलब किसी से वो नहीं करती है किसी को। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। सॉरी, नन ऑफ दिस नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लोमी सॉइल। ओके, तो इसका आंसर देखो पेन अटक गया था, सॉरी, लोमी सॉइल वाला इसका आंसर होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following substances can effectively neutralize an acid when dissolved in water। जब उसको मतलब पानी में घोला जाता है किसी सब्सटेंस को, तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी जो न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल रहेगा पानी में घोलने के बाद। अब देखते हैं हम क्या चीज़ है इसका आंसर, एन एसिड। देखो न्यूट्रलाइज एंड एसिड, एसिड की तरह इफेक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज एंड एसिड जब डिज़ोल्व करेगा। विनेगर विच इज़ एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये तो एसिड ही है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ सॉल्ट, जो कि नमक मतलब फॉर्म एन एसिड एंड अ बेस नहीं। बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेसिक सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद एसिड, यस सी, क्योंकि बेकिंग सोडे का अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, ये एक्चुअली बेसिक होता है, बट जब ये रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट ऐसे करता है जस्ट लाइक अ एसिड।
ओके, चलो अब 10th क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। द इंडिकेटर दैट produces a pink color on adding few drops of sodium hydroxide। तो इंडिकेट करना है हमें मतलब कौन सा पिंक कलर से जो है हमारा सोडियम क्लोराइड की कुछ बूंदें पड़ेंगी तो उस पर क्या होगा। अब हमें बताना है, याद है आप लोगों को, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, ये इस तरीके से। तो हमारा आ जाएगा फिनोफैथलीन। क्या हो जाएगा हमारा? फिनोफैथलीन। तो ये याद रखना। डैश इज़ अ कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेड और हीट इंडाइजेशन। ओके, मतलब ये रट लेना बच्चों, एक एक आंसर मैं कह रही हूँ, एक आंसर अच्छे से करके जाना। मेरा प्रॉमिस, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, नो डाउट। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम, क्योंकि एंटासिड होती है ये, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट लाइकली टू अलाउ वाटर टू परकोलेट द फास्टेस्ट। मतलब कौन सा जल्दी से कर लेगा? तो देखो, लोमी सॉइल नहीं, सैंडी सॉइल यस, तो सैंडी सॉइल हमारा आंसर होगा। ठीक है, परकोलेट हमारा सैंडी सॉइल ही कर पाती है। आगे भी पढ़ ले रहे, क्ले सॉइल विद फाइन पार्टिकल्स, नहीं क्ले सॉइल भी नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड ऑरेंज मैटर, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्योंकि परकोलेट हमारी वही सॉइल हो रही होती है। ऑप्शन हमारा देखा, ऑप्शन बी सैंडी सॉइल। इसके बाद आ जाता है, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू डैश एंड डैश। तो आप बताइए, आप क्या आएगा यहाँ पर? गार्ड सेल नहीं, लेंटिसाइड्स एंड स्टेमेटा, लेंटिसाइड्स एंड स्टेमेटा। ओके, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बच्चे कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रही, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, समझ आ रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन। द organ used by frogs to breathe through during hibernation is। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? देखो, पोर्स हैं उनके, हाइबरनेशन आ गया। अब हाइबरनेशन मतलब जब बारिश होती है और उनको मतलब, तो वो कैसे करते हैं हाइबरनेशन? स्किन, उनका आंसर होगा स्किन। ओके, अब ये क्या चीज़ है बच्चों? ये किडनी बीन्स है। क्या है ये? किडनी बीन्स। तो ये डायग्राम है जो हमें एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है, इनके नाम लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, इसे बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। और ये जो हमारा होता है रेडिकल होता है, ठीक है। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला कॉटिलेडन्स होता है। तो हमारा कॉटिलेडन्स मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, हमें नाम याद रखने हैं, इसीलिए कहती हूँ इमेजेस के जितने नाम हैं वो सारे लर्न करने हैं आपको। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, pollen grains of flower that rely on insects for pollination are specified
adapted to attach to the insects, how would you describe them? कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? मतलब कि प्लेन जो है फॉरेन ग्रेन्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनको मतलब वो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन हो रही है, तो वहाँ पर हमें अडेप्ट करना है। तो अटैच करने के लिए कैसे करेंगे हम? स्मूथ एंड स्टिकी, रफ़ एंड स्टिकी, रफ़ एंड ड्राई, कांट स्टे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन बी, रफ़ एंड स्टिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स हो, एनिमल्स के साथ साथ अब हम अपना भी देखते हैं, तो हम एनिमल्स की तरह ही हम भी मतलब डाइजेशन तो हमारा भी वही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें न्यूट्रिशन जो है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एस्लिमेशन एंड फिर एजेशन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अगर यही एनिमल्स में है तो भी यही है, और अगर ह्यूमन बीइंग्स में पूछे तो भी यही है। ओके, प्लांट्स का डिफरेंट होता है। द कैविटी इन द माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड सलाइवा इज मिक्स्ड, तो उसको क्या कहेंगे हम? बक्कल। क्या होता है बेटा? बक्कल। डोंट फॉरगेट, क्योंकि हमारी कैविटी कहाँ है? बक्कल, बक्कल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीथ आर स्पेशली डिजाइन फॉर ग्रिपिंग एंड टीयरिंग फूड सिमिलर टू आवर टाइगर यूजेस इट्स शार्प टीथ। तो हमारे कैनाइंस होते हैं, ये क्या होते हैं? कैनाइंस टीथ होते हैं, जो मतलब कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, मैंने लिख रखा है कैनाइन। ओके, अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ प्लांट फोटो प्रोपगेशन इन अ ब्रांच gently bent to touch the ground, encouraging it to grow roots while still attached to the parent plant। तो इसको हम क्या कहेंगे? लेयरिंग। क्या कहेंगे? लेयरिंग। क्योंकि पेरेंट प्लांट भी है वहाँ पर, तो ग्रो कर रहे रूट्स, तो वहाँ पर हमारा लेयरिंग हो जाती है। ओके, वीडियो को पूरा देखना है, सब भी बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ओके, 21 क्वेश्चन है। देखो, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी भी आ जाएगी आपकी। ये आपका स्टडी था, इमेज को स्टडी करना है। देखो, वाइट लाइट आई और इस तरीके से ये आपको प्रिज्म के ऊपर से निकलती हुई चली गई, तो ये इमेजेस आपको याद करनी है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करनी है। देखो, इसको क्या कहेंगे हम? इस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होते हैं? 7 कलर निकलते हैं, तो नीचे से हम विब ग्योर याद रखना है। ऊपर रेड होगी, फिर ऑरेंज होगी, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो एंड फिर वॉयलेट। तो एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। कलर डिस्क, व्हाट डिड न्यूटन डेमोन्स्ट्रेट बाय? तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है हमें। कार ट्रैवल, एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 5 किलोमीटर 5 मिनट में, तो और जो है आगे जो कार ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर 10 मिनट में, तो आइडेंटिफाई करनी है कार मूव फास्टर। ये मतलब कौन सी कार तेज़ चल रही है, विच इज़ फास्ट रनिंग। तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे, जिसकी स्पीड तेज आएगी वो हमारी कार तेज चल रही है। ओके बच्चे, वन मिनट में निकाल लेंगे कितनी कार चल रही है, तो इसके हिसाब से कर लेंगे। देखो, इसमें क्या बोला था? एक पर्सन जो है अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब वो नहीं देख पा रहा, तो कौन सा लेंस उसको लगाना चाहिए?
जो पास की चीज़ नहीं देख पा रहा है तो उसके अंदर कौन सी डिफेक्ट आया है, तो किस तरीके का लेंस लगाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझा दूँगी, लेकिन आपको ये करना है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा इसका आंसर अगर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 21 तो यही है। देखो नैरो प्लेटफॉर्म है, यू फील स्ट्रॉन्ग पुल, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। नियर बाई विज़न के लिए होता है, जिसको आसपास का नहीं दिखता। और करेक्शन लेंस होता है इसका बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अ पर्सन इज़ अनेबल टू सी डिस्टेंट, मतलब दूर की चीज़ें जो नहीं देख पाता, वो मायोपिया। फार, दूर की चीज़ें जो नहीं देख पाता है और पार की देखता है, तो उसको मायोपिया। ओके, और करेक्टेड लेंस जाता है इसका कॉनकेव लेंस। तो ये याद रखना है, ये बहुत मतलब आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, आपसे घुमा के पूछा जाता है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। स्टैंडिंग ऑन अ नैरो प्लेटफॉर्म। देखो जब हम पास के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और हमें क्या लगता है कि मतलब हम पुश हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कोई धक्का दे रहा है, मतलब हमें बहुत प्रेशर रखना पड़ता है अपने आपको कंट्रोल, बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि क्या होता है, किस वजह से होता है? अब एक बात बताओ, जब आपकी ट्रेन आई और आपको एकदम से फोर्स एकदम से लगा ना आपको रुकने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि आपका फोर्स एक्सपीरियंस। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 22 समझाई दिया। 23 जो है 5 किलोमीटर में 5 मिनट में जा रहा है, तो और 20 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, तो कार ए का जो डिस्टेंस स्पीड निकाली मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5। अब किलोमीटर है तो उसको मैंने 1000 में मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो 5000 अपॉन में 5 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड में कन्वर्ट करा क्योंकि मिनट्स में दे रखा था। ओके, इसको सॉल्व करा, 5 to 5 कट हो गया, 0 0, तो 16.6 आया मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद स्पीड निकाली मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर मैंने इसको कटिंग करी, सेम थिंग 20 किलोमीटर दे रखा और 10 मिनट दे रखे, तो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लीकेबल करी, तो 33.3 आया। तो विच इज़ फास्टर बेटा, आप खुद भी देख सकते हो। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा आई है वो हमारा कार तेज मूव कर रही है, तो कार भी मूव्स फास्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं आगे भाग रही हूँ, बट आप ये कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो एक एक के सॉल्यूशन देने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट प्रॉब्लम यही है कि आप लोग खुद से भी तो करें। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, बट इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना एग्ज़ाम में। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, और फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।